आज हम चर्चा करेंगे नॉन एलिजमेंट गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स प्रोमोटिक्स नॉन एलिजमेंट। इसके अंतर्गत देखिए, गुट निरपेक्षता शक्ति गुटों से पृथक रहने की नीति है। गुट निरपेक्षता सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध की नई पूंजीवाद का समर्थन करती है और नई साम्यवाद का समर्थन करती है। गुट निरपेक्षता एक सक्रियता की नीति है, नहीं एक स्वावलंबन की नीति है। यानी कि ये जितने भी जो नौ स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं उनका आपस का एक संगठन है कि वो एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें। अब इसको प्रोत्साहन करने वाले जो कारक हैं उसमें सबसे पहले है कि राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना। देखिए, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। हर देश जो अभी स्वतंत्र हुआ है, जैसे हमारे देश के बारे में हम लोग चर्चा करें कि बहुत लंबे समय के बाद में इंग्लैंड की स्वतंत्रता से स्वतंत्र हुआ 1947 और 1952 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1961 में गुट निरपेक्ष निर्गुट संगठन की स्थापना की गई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टिटो। तो इस संगठन का मूल उद्देश्य ही यही है कि हर देश को जो अभी उसको राष्ट्रवाद की एक तरह से राष्ट्रवाद से की स्वतंत्रता मिली है, उसको अपने देश की स्वतंत्रता, उसका अपना एक सरकार हो, अपने देश के लोगों के हित में कार्य करे। अधिकांश जो गुट निरपेक्ष संगठन में सम्मिलित जितने भी जो निर्गुट देश हैं वो अभी स्वतंत्र हैं, नव स्वतंत्र और विकासशील देश हैं, नहीं कि विकसित देश हैं। तो इनको अपना विकास इन्होंने लंबी प्रतंत्रता के बाद, लंबा उपनिवेशवाद के बाद में वो लोग स्वतंत्र हैं। तो यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जब तक नहीं होगी किसी भी राष्ट्र में, देखिए जिस भी राष्ट्र का व्यक्ति रह रहे हो, जहाँ कहीं भी रह रहे हो, उसमें राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचें। आज हम स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है 1947 के बाद में, हमारी अपनी सरकारें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम भारतीयों के हित में काम कर रहे हैं। जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की एक साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने रेलों का विस्तार किया, सैनिकों पर भारी खर्च किया, जनहित के काम नहीं किए उन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले यानी गुट निरपेक्षता को जो प्रभावित करने वाले वो जो सबसे पहला कहता है वह है राष्ट्रवाद की। हर देश में इसमें 1961 में 25 और आज इसके 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, 17-18, 120-22 देश इसके सदस्य। तो हर नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र अपने देश के व्यक्तियों में एक राष्ट्रवाद की भावना, और ये तभी संभव है जब वो देश स्वतंत्र है और विकास करना चाह रहा है। जब तक वो अपने देश के हित के व्यक्तियों के हित में काम नहीं करेगा तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी। इसके बाद में जो इसका अगला पॉइंट है कि गुट निरपेक्ष ये उपनिवेश विरोधी भावना, ये जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जाति विरोध, ये इस प्रकार की जो हैं शोषण रहित। गुट निरपेक्षता की स्थापना ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण रहित समाज के विरोध में की गई, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं इंग्लैंड के अधीन काफ़ी समय तक रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस या जो भी पश्चिम के राष्ट्र हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि साम्राज्यवादी ताकतें, उपनिवेशवादी ताकतें, जातिवादी ताकतें, इनका विरोध किया जाए और इनसे हमेशा दूर रह जाए। कि इन्हीं ताकतों ने, ये पश्चिमी राष्ट्रों विशेषकर इंग्लैंड ने ज़्यादातर विश्व के अधिकांश देशों में अपना साम्राज्य, तो इनका ये सब देश एक हों। देखिए, सितंबर 1961 में जब निर्गुट या गुट निरपेक्षता की स्थापना की गई युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, उस समय केवल इसके 25 सदस्य और आज ये बढ़ के 2020 तक 120-22 सदस्य तो संगठन है। और इस संगठन की एक ताकत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा के माध्यम से अपनी वजह, और ये ज़्यादातर देश तीसरी दुनिया के देश हैं जिसमें एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के राष्ट्र है। आर्थिक विकास का बिल्कुल सही पॉइंट है। ये भी एक गुट निरपेक्षता, क्योंकि जितनी जो देश नव स्वतंत्र ये गरीब राष्ट्र थे, इनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया। इनके सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्याएँ थी आर्थिक, पैसा नहीं था, कहाँ से लाया जाए। अगर अमेरिका की नीति का समर्थन करे पूंजीवाद तो ही वो पैसा देना चाह रहा, तभी वो आर्थिक। देखिए, अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना के अंतर्गत जो 23 अप्रैल 1947 से चली आ रही कि जो अमेरिका का समर्थन करेगा वो उसी को सहायता देगा, टर्की हो चाहे यूनान, और जो रूस का सोवियत संघ का विरोध करेगा।
तो इन देशों के सामने, ये नव स्वतंत्र विकासशील के सामने एक मजबूरी थी कि अगर हम अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त करें तो अमेरिका की पूंजीवादी नीति का समर्थन करना पड़ेगा, और सोवियत संघ का अगर समर्थन करेंगे तो साम्यवादी। तो क्यों नहीं हम एक निर्गुण, न हमें साम्यवाद का समर्थन करना है, न हमें पूंजीवाद का समर्थन करना है, हमारा एक अलग से संगठन हो और जिसका नाम निर्गुण संगठन हो, जिसमें ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के राष्ट्र हों, और ये संगठन किसी विशाल धारा से जुड़कर नहीं, अपने आप में विकसित कर ये देश। तो आर्थिक विकास इनकी एक महत्व मजबूरी थी। ये गरीब राष्ट्र थे, निर्धन राष्ट्र थे, पिछड़े राष्ट्र थे, और इसमें ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र थे, लातिन अमेरिका के राष्ट्र थे। तो इनका एक सोचता है कि हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, हम किसी द्विपक्षीय शक्ति के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करें, हमें अपना विकास अपने आप करना है। तो आर्थिक विकास भी एक मुख्य कारण है। शीत युद्ध, और जो 1901 कारण ये भी था शीत युद्ध। देखिए 1945 से लेकर 1989 1989 तक विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गए। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस कर रहे थे। दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ और कुछ समय के लिए चीन, चाइना। उनका उद्देश्य था कि विश्व में, देखिए सोवियत संघ के प्रभाव से 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इधर इंग्लैंड और फ्रांस अमेरिका के मित्र थे। तो यानी कि पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के बीच की लड़ाई रह गया था। तो शीत युद्ध भी, अब जो देश अभी अभी स्वतंत्र, जैसे हम लोग 1947 में स्वतंत्र, कुछ 1950 में, कुछ 52 में, तो उनके सामने कि हम किसका समर्थन करें, हम सोवियत संघ का समर्थन करें या अमेरिका का समर्थन करें जो पूंजीवादी विचारधारा। तो इसमें सबसे आगे जो नेतृत्व करने का वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी गुट का समर्थन नहीं करना, साम्यवाद करना, पूंजीवाद का, हमें एक निर्गुट संगठन यानी गुट निरपेक्षता की स्थापना करनी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इस संगठन में सम्मिलित देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करें, राजनीतिक सहयोग करें, और इसमें ज़्यादातर जो देश हैं वो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका से संबंधित देश हैं। तो शीत युद्ध भी गुट निरपेक्षता को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक बना, और बाकी इसकी कल करेंगे।